और मन एकाग्रता के साथ लगाकर बैठेंगे, ताकि पास्टर जी सुनाएंगे। यीशु जो चाहते हैं वो बातें सीखने के लिए तैयार हो जाइए। पास्टर जी, राजकुमार बारी जी, आपका स्वागत है। पास्टर सबों को राजकुमार प्रभु बारी जी। हाँ जी, हाँ, सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, साफ साफ आ रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सबों को जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सबों का स्वागत है। आज की सुबह परमेश्वर के निरंतर वचनों के द्वारा हमने सुन पा रहे हैं, और सबों के मुखों से परमेश्वर बहुत ही सुंदर गीतों के माध्यम से, बहुत ही सुंदर परमेश्वर यहेजकेल की पुस्तक से और प्रतिज्ञा के वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमें निश्चित आशीषित किया है। मैं फिर से एक बार इस गूगल मीट में जुड़े हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों को मैं स्वागत करता हूं, और सबों को परमेश्वर आशीषित करे इस एक ठंड के मिनट, महीने। 1 मिनट, आपके पास 7:20 तक समय होगा। समय को ध्यान में रखते हुए आप संदेश सुना जी सकते हैं। जी जी जी। तो आज इस संदेश से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये क्रिसमस का समय चल रहा है, और सब हम अपने अपने क्रिसमस की तैयारी में जुटे हुए हैं, और सब अपने अपने उत्साह में हैं प्रभु यीशु मसीह के इस जन्म उत्सव मनाने के लिए। मेरे साथ यदि आप निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय, और किसी को यदि मिल जाए तो जल्दी से हम 2-4 पद पढ़ेंगे, और इन पदों से परमेश्वर की कुछ भेद भरी बातों को हम सीखेंगे सब मिलकर। पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय। शुरू से पढ़ना है सर। जी जी जी, 2 अध्याय। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। बस सर, बस 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 बस। परमेश्वर की महानतम योजना का केंद्र बैतलहम नाम आया है। बैतलहम, मेरे प्रियो, बैतलहम एक छोटा सा नगर है, और सब हम जानते हैं कि जिसका अर्थ है रोटी का घर। यह स्थान यरूशलेम से, ऐसा परमेश्वर के दासों से या हमने टीकाकारों से सुना है, कि बहुत दूर नहीं है। यरूशलेम से लगभग ऐसा बताया जाता है कि 3-4 मील दूरी पर है। बैतलहम यहूदा की पहाड़ी पर बसा हुआ है, जिसको एप्राता भी कहा जाता है। ऐसा हमने पढ़ा है या सुना है कि जो यहोशू है, उस एप्राता नगर में पहुंचता है तो उसका नगम बैतलहम हो जाता है। इस कारण से कुछ लोग उसे एप्राता कहते हैं, कुछ बैतलहम कहते हैं। यह वही बैतलहम है जब याकूब और राहेल यात्रा कर रहे थे, तो बैतलहम के पास पहुंचकर, और ऐसा बताया जाता है कि राहेल को प्रसव हुई, पीड़ा हुई, और वहां पे जब प्रसव हुआ तो उस समय राहेल की मृत्यु हो गई, और बैतलहम में आकर याकूब ने राहेल को दफन किया। यह वही बैतलहम है जहां पर प्रसव के पश्चात बिन्यामीन पैदा हुआ,
तो बैतलहम का इतिहास है, और वही बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी हुई। यदि हम क्रिसमस के दृश्य को देखें तो बैतलहम में दिखाई देता है, तो हम पाते हैं कि बहुत सामान्य से लोग वहां एकत्रित हैं। हम वहां यूसुफ और मरियम को पाते हैं जब हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए सारा चैप्टर पढ़ने का हमने नहीं बोला। मरियम साधारण से परिवार की युवती थी जो कुंवारी थी, और मरियम की भय और उसकी भय के निकटता में चलती थी। यूसुफ एक साधारण सा बढ़ई था और बढ़ई का कार्य करके अपना जीवन यापन करता था। हम चरवाहों को पाते हैं मेरे प्रियो। इन चरवाहों को परमेश्वर के वचन में बहुत प्रमुखता दी गई है। दाऊद स्वयं एक चरवाहा था, और जब वह परमेश्वर की कल्पना करता है, जब वह ईश्वर के विषय में सोचता है, तो वह कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। चरवाहे के वंश में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और जब वह इस संसार में आया तो वह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जब प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने की घटना घटी तो स्वर्गदूतों ने बड़े आनंद और उत्साह से यह समाचार चरवाहों को दिया। उन्होंने बड़े लोगों को नहीं, पूंजीपतियों को नहीं, सामान्य से चरवाहों को दिया। चरवाहों का पर परमेश्वर की महानतम योजना को प्रकट किया। और जब हम चरवाहों के विषय में सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो चरवाहे थे वो संसार की दृष्टि में महत्वहीन थे। इनका कोई आदर नहीं करता था, इनका कोई सत्कार नहीं करता था, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण थे। यूसुफ एक साधारण सा बढ़ई था जो संसार की दृष्टि में महत्वहीन था। एक मजदूर था, एक कलाकार था, फिर भी उसका कोई ऐसा महत्वहीन था। परंतु यही यूसुफ परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण था। मेरे प्रियो, किसी ने, परमेश्वर के दास ने कहा कि परमेश्वर का जो चुनाव होता है, परमेश्वर की जो योजना होती है, प्रभु यीशु मसीह का एक योजना थी कि वह गौशाला परमेश्वर की दृष्टि में प्रमुख स्थान बन गया। और जहां प्रभु यीशु मसीह ने एक चरणी में जन्म लिया, यह गौशाला बलिदान का प्रतीक बन गया। उसके बाद हमारी नजर जाती है विद्वान पुरुषों पर, जैसा कि अभी परमेश्वर के दास ने पढ़ा, जिनको हम ज्योतिषी कहते हैं। ये लोग जिन्होंने मीलों की यात्रा की थी और बहुत कठिनाइयों को सहते हुए वे प्रभु यीशु मसीह के दर्शनों को पाने के लिए उत्सुक थे, आए थे। इतिहासकारों का लिखना है और कहना है कि उन्होंने जब यह यात्रा की तो इस यात्रा में उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने मरुस्थलों से होकर गुजरना पड़ा। ये ज्योतिषी बताया जाता है कि पारसी धर्म को मानने वाले लोग थे। पारसी धर्म जिसका प्रारंभ बताया जाता है कि मिस्र में हुआ था। ये विद्वान पुरुष थे। इनको ना सिर्फ ज्योतिषी विद्या का ज्ञान था, परंतु ये मेडिकल साइंस के बारे में भी सारा ज्ञान रखते थे। मेरे प्रियो, हम सब ये समझते हैं कि भविष्य की बातों की ओर देखते हैं, और ये तारों का भी विश्लेषण करते थे।
इन ज्ञानी ज्योतिषियों ने आकर यीशु को सोना, लोभान और गंधरस की भेंटें वगैरह वगैरह चढ़ाई। और ऐसा हम सब कई बार परमेश्वर के इस प्रभु यीशु मसीह के आगमन के क्रिसमस के बारे में हमने वचन दिया भी, वचन सुना भी, और परमेश्वर अपने दासों के माध्यम से बहुत बड़े बड़े भेद भरी बातों को हमारे बीच में रखा। और ऐसा बताया जाता है कि सोना का प्रतीक है राजा, सोना का प्रतीक है राजा का भेंट चढ़ाने का। सोना प्रदान करना इस बात का प्रतीक है कि राजा उत्पन्न हुआ। और प्रभु यीशु मसीह को जो गौशाले में पैदा हुआ था, वह संसार का राजा था। लोभान को मंदिरों में जलाया जाता था और वह परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता था। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, उसका नाम इमानुएल रखा गया, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ है। लोभान मंदिर में आराधना के समय जलाया जाता था और लोभान आराधना का प्रतीक था। यह लोभान उस वातावरण का प्रतीक है जहां मनुष्य का परमेश्वर से मिलन होता है। यह वह केंद्र बिंदु है जिसको हम आराधना कहते हैं, जहां मनुष्य परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके दर्शन के लिए, उसके प्रेरणा प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। यह लोभान उस आराधना का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्यों को बीच में मेल कराने के लिए आया। वह परमेश्वर के लिए मनुष्यों की आराधना का प्रतीक बन गया और परमेश्वर तथा मनुष्यों के बीच में बिचवैक बन गया। यह लोभान उस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर का बीच में एक मेल मिलाप करने वाला बन गया। मेरे प्रियो, तीसरी भेंट है जो प्रभु यीशु मसीह को जो इन ज्योतिषियों ने चढ़ाई, वह गंधरस थी। उन दिनों में ऐसा रिवाज था कि गंधरस मृतक के देह पर लगाया जाता था, मृतक देह पर उसका लेप किया जाता था। यह एक उस जमाने की प्रक्रिया थी। परंतु बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि संसार का राजा पैदा हुआ है और उसको गंधरस की भेंट चढ़ाई जा रही है। यह गंधरस की भेंट इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ राजा होकर आया, न सिर्फ वह मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में मेल कराने के लिए आया, परंतु वह मेमना बनकर बलिदान होने को आया। गंधरस इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रभु यीशु मसीह का मेमना, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो बलिदान होने के लिए आया, जो मृत्यु को प्राप्त होगा। ये ज्योतिषी जानते थे कि बैतलहम से प्रारंभ होने वाली यह यात्रा गुलगुत्ता से होकर कलवरी तक जाएगी। बहुत सी बातें क्रिसमस के इस दृश्य में दिखाई देती हैं मेरे प्रियो, परंतु जो सबसे प्रमुख बात है वह यह है कि क्रिसमस के इस दृश्य में मैं और आप कहाँ हैं। यदि क्रिसमस के दृश्य में मैं और आप नहीं हैं तो हमारा जीवन भी अधूरा है और क्रिसमस का दृश्य भी अधूरा है। प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में हमको बचाने के लिए आया, उसकी योजना हमारे जीवन में अधूरी है। जो मूलभूत बात है, जो प्रश्न है, वह यह कि क्रिसमस में हमारी क्या प्रतिक्रिया है, हमारी क्या प्रतिक्रिया है, हम कहाँ हैं। और हम वचन से देखेंगे कि हेरोदेस की प्रतिक्रिया। पहली बात हम देखेंगे कि हेरोदेस का उस समय का राजा हेरोदेस था और हेरोदेस
का जो इतिहास में बताया जाता है, तो ऐसा प्रतिक्रिया हम देखते हैं कि उसकी क्या प्रतिक्रिया उस समय थी। और ऐसे लिखा है 2-3 में, ऐसे परमेश्वर के दास ने पढ़ा, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। और 16वीं आयत में लिखा है, जब आगे हम पढ़ेंगे, कि हेरोदेस क्रोध से भर गया और उसने आज्ञा निकाल दी कि 2 वर्ष के और उसके कम उम्र के बच्चों को मरवा डाला जाए। हेरोदेस के लिए यह कोई नई बात नहीं है मेरे प्रियो। उसके जीवन के विषय में यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वह एक ऐसा राजा था जो अपने आप को असुरक्षा की भावना से ग्रसित था, वो मानता था। हेरोदेस ऐसा राजा था कि जब वह देखता था कि कोई उसका प्रतिद्वंदी खड़ा है तो वह उसको मरवा डालता था। उसने ऐसे सैकड़ों लोगों का सिर कलम करवा दिया था जो राजा बनने की आकांक्षा रखते थे। हेरोदेस के जीवन में यह एक सामान्य सी बात थी। जो व्यक्ति की राजा बनने के लिए सिर उठाता था, वह उसको सिर कटवा देता था। हेरोदेस की प्रतिक्रिया, जहां यहां प्रतिक्रिया की बात हो रही है, हेरोदेस की प्रतिक्रिया मसीही विश्वास, मसीही धर्म और प्रभु यीशु मसीह के विरोध की प्रक्रिया थी। वो विरोध करता था। यदि हम मसीही इतिहास को देखें तो पाते हैं कि मसीही धर्म और मसीही विश्वास का इतिहास लोगों के खून से लिखा गया है, दर्द और पीड़ाओं से लिखा गया है, संघर्षों से लिखा गया है। हम पाते हैं किस प्रकार प्रारंभिक कलीसिया के मसीही अगुओं की हत्या कर दी गई। हम जानते हैं कि चेलों में से यूहन्ना को छोड़कर हर चेलों की मृत्यु कैसी हुई। मसीही धर्म का इतिहास खून से लिखा हुआ है। वह त्याग का इतिहास है। वह सरेआम सिर कलम कर देने जाने वाला काम करते थे। आज भी इसकी कमी नहीं है मेरे प्रियो। आज भी हमारे परमेश्वर के दासों पर ऐसा अत्याचार होता है। ऐसे बहुत से हेरोदेस हुए, बहुत से राजा हुए। परमेश्वर के सेवकों के प्रति तलवारें उठी, बहुत से खून की धाराएं बहीं, जिन्होंने मसीहियत को खत्म करना चाहा। परंतु इतिहास इस बात का गवाह है कि हेरोदेस कभी जीतते नहीं हैं। हेरोदेस के पास पूरा शासन था, उसके पास पूरी सेना थी, उसके पास सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। और दूसरी तरफ एक अबोध सा बालक था जो बैतलहम के गौशाला में था। परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य उस बालक के साथ थी। इस प्रकार के हेरोदेस पैदा तो होते हैं, परंतु विजय उनकी नहीं होती। वो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, परंतु मसीही विश्वास आगे बढ़ता जाता है। बहुत से हेरोदेस आए, बहुत से हेरोदेसों ने तलवारें उठाई, अपने सिर उठाए, जंग का ऐलान किया। परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी योजना के सामने वो इस सब धराशायी हो गए। हेरोदेस की प्रतिक्रिया मेरे प्रियो विरोध की प्रतिक्रिया थी, एक जंग छेड़ने की प्रतिक्रिया थी। अबोध बच्चों का मरवा देना, हत्या कर देना, इसका प्रतीक है कि उसकी प्रतिक्रिया घृणा की थी, कुर्सी की थी, राजा की गद्दी न छोड़ने की थी। उसकी प्रतिक्रिया जो है वह विरोध की थी। हम दूसरी प्रतिक्रिया देखते हैं महायाजकों की, कि इसमें महायाजकों की प्रतिक्रिया मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 3 से 6 में हम जैसा पढ़ते हैं, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को
इकट्ठे करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। यह महायाजकों और शास्त्रियों की प्रतिक्रिया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के दास और दासियों, यह महायाजकों और शास्त्रियों की प्रतिक्रिया है। बड़ी अजीब सी बात है। यहाँ पर हम पाते हैं कि हेरोदेस ने महायाजकों और शास्त्रियों को बुलवाया जो भेदों का ज्ञान जानते थे और जो भविष्य का ज्ञान रखते थे। उन्होंने कहा कि बैतलहम में राजा का जन्म होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है। ये महायाजक और शास्त्री बैतलहम के लगभग वहीं कुछ मील की दूरी पर रहते थे और ये जानते थे कि राजा का जन्म हुआ है। वो यह जानते थे कि राजा का जन्म बैतलहम में हुआ है। वो उस तारे को समझते थे, परंतु ये शास्त्री और महायाजक प्रभु यीशु मसीह को देखने नहीं आए, उसको दंडवत करने नहीं गए, उसको अपनी भेंटें देने नहीं गए, उसकी महिमा और उसकी स्तुति करने नहीं गए, उसकी आराधना करने नहीं गए। यीशु के पास होकर भी सारी बातों को जानते हुए भी वे निष्क्रिय बने रहे, तटस्थ बने रहे, निश्चिंत बने रहे। जो दूसरी प्रतिक्रिया है, वह निश्चिंतता की प्रतिक्रिया है। वो निश्चिंत हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं है कि संपूर्ण सृष्टि का मालिक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जन्मा है। ये तटस्थ होने की प्रतिक्रिया है। प्रभु यीशु मसीह में से कोई विरोध नहीं था उनको, उसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं है, उसको अपमानित करना नहीं है, परंतु उनकी जो प्रतिक्रिया है, निश्चिंत है। हमें कोई मतलब नहीं, हम निश्चिंत हैं, हम निष्क्रिय हैं। कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने उद्धार के प्रति निश्चिंत हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह से हमारी कोई बुराई नहीं है, उससे हमारा कोई विरोध या विद्रोह नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह को अपमानित नहीं करते, आप शब्द नहीं कहते, परंतु हम उसके प्रति निश्चिंत हैं, उसकी कलीसिया के प्रति हम निश्चिंत हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें ऐसे बहुत कलीसिया के सदस्य हैं, लोग हैं, हम और आप हैं, जो निश्चिंत होने के बावजूद भी परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। मैंने कल परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था। यिर्मयाह की पुस्तक 8 अध्याय के 7 में लिखा है, आकाश में लगभग अपने नियमों और समय को जानता है। आकाश भी, क्योंकि वो परमेश्वर की सृष्टि है, और पंडुक्की, सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा के नियम को नहीं जानती। परमेश्वर के अंदर एक तड़प है, परमेश्वर के अंदर दुख है, और परमेश्वर कहता है कि जो पक्षी हैं वे भी अपने नियम समयों को जानते हैं और पहचानते हैं, परंतु जो मेरी प्रजा है यह यहोवा के नियमों को नहीं समझती। यह पक्षियों से भी गई बीती हो गई है, यह पशुओं से भी बदतर हो गई है। यहोवा के नियम को मेरी प्रजा नहीं जानती। जकरयाह की पुस्तक में भी इस बात का जिक्र है। 7 अध्याय के 11 पद में वह लिखा है, परंतु उन्होंने चित लगाना चाहा और हठ किया और अपने कानों को मूंद लिया ताकि सुन न सकें। मेरे प्रियो, ये हमारी प्रतिक्रिया जो है हेरोदेस जैसे नहीं होना चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया जो है महायाजकों जैसी नहीं होना चाहिए।
जकरिया की पुस्तक जकरिया कहता है, लिखता है कि हमारी जिंदगी, हम मसीहियों की जिंदगी, परमेश्वर के लोगों को मानने वालों की जिंदगी पक्षियों से भी बदतर हो गई है, पशुओं से भी बदतर हो गई है, क्योंकि उन्होंने चित लगाना न चाहा, हट किया, अपने कानों को मूंद लिया ताकि सुन न सके सेनाओं का यहोवा का वचन। जैसे मेरे मुस्काने, मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। हम सभी चाहते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर की हमारी प्रार्थना को सुने। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करे, पर क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या हम उसी इच्छा को पूरा करते हैं? इसलिए परमेश्वर कहता है कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 15 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। एक बहुत प्रमुख बात मैंने कल पढ़ रहा था, तो इब्रानियों की पुस्तक में ऐसा लिखा है, 2 अध्याय के 3 पद में लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर क्यों कर बच सकते हैं। इस आयत में लेखक ये नहीं कह रहा कि इस उद्धार का विरोध करके, बल्कि वह यह कह रहा है ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर। कितनी बार अपने जीवनों में हम निश्चिंत हो जाते हैं। आज जो प्रभु यीशु मसीह की देह है वह कलीसिया है। आज जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है वह बाइबल है। आज जो प्रभु यीशु मसीह से संबंध रखने की बात है वह प्रार्थना है। हम लोग मसीही कहलाते हैं और उन महायाजकों के समान जो प्रभु यीशु मसीह के मात्र 5 मील 6 मील की दूरी पर थे, जो सब बातों को जानते थे, जो सब बातों को मानते थे, जिनको विश्वास था, जिन्होंने राजा को खुश करने की बात नहीं की, परंतु वही बात की जो सच्ची थी, जो सीधी थी और जो सही थी, परंतु वे यीशु को दंडवत करने नहीं आए। हमारी भी प्रतिक्रिया मेरे प्रियो निश्चिंतता की हो जाती है। कलीसिया से हमारा कोई विरोध नहीं, परंतु कलीसिया की आराधना में आएंगे नहीं, क्रिसमस में आ जाएंगे, ईस्टर में आ जाएंगे, परंतु बाकी सब चल रहा है। काम बहुत है, बाजार करना है, हफ्ते में 1 दिन मिलता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के प्रति हम उदासीन हैं। यह महायाजकों की प्रतिक्रिया है, हमारी प्रतिक्रिया ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। तीसरी बात है चरवाहों की प्रतिक्रिया। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 16 से 20 में लिखा है, जब उन्होंने सुना प्रभु यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ है, तो लिखा है तुरंत जाकर उन्होंने देखा, वो तुरंत चले गए। लिखा है और जब वे लौटे तो अपने जीवन में वे परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। चरवाहों की जो प्रतिक्रिया है वह यह स्वीकृत की प्रतिक्रिया है। उन्होंने स्वीकार किया प्रभु यीशु मसीह को, आज्ञा का पालन किया। उनकी प्रतिक्रिया कितनी बेहतरीन प्रतिक्रिया है। मरियम और यूसुफ की प्रतिक्रिया आज्ञा पालन की प्रतिक्रिया है। वही अजीब सी बात है कि मरियम साधारण सी युवती थी, कुंवारी थी, उसकी मंगनी हो चुकी थी। स्वर्ग दूत आता है और उससे कहता है, हे मरियम तू धन्य है, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। कैसा अनुग्रह हुआ, तू गर्भवती होगी। मरियम सोचती होगी कैसा अजीब अनुग्रह है परमेश्वर का, मैं कुंवारी हूँ, पुरुष को जानती ही नहीं, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, होंगी, परंतु मरियम जवाब देती है। लूका रचित सुसमाचार जब हम 38 पद में पढ़ते हैं, 1:38 में, उसका जवाब है, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम जानती थी कि मुझ पर उंगलियां उठेंगी। मरियम जानती थी उसके लिए कहानियां कही जाएंगी। मरियम जानती थी उसका मंगेतर उस पर शक करेगा। मरियम जानती थी कि सब प्रकार की बातें होंगी, परंतु मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यूसुफ की मंगनी मरियम के साथ हो गई। वह जानता है कि वह कुंवारी है,
वह जानता है कि यह एक अच्छी युवती है, उसका चरित्र अच्छा है, अच्छे परिवार की है, परमेश्वर की निकटता में रहती है, और तब पता चलता है कि उसकी मंगेतर शादी के पहले गर्भवती है। कल्पना कीजिए यदि हमारे समाज में ऐसा हो जाए, यदि हमारे मोहल्ले में ऐसा हो जाए, और कोई कहे कि मंगनी तो हो गई है, परंतु मेरी जो होने वाली पत्नी है वह गर्भवती है, लेकिन है वह कुंवारी। क्या बात होगी, कैसी प्रतिक्रिया होगी। और जब यूसुफ ने खामोशी से सोचा कि मरियम को त्याग दे, परंतु परमेश्वर का संदेश यूसुफ के पास पहुंचता है। उसके बाद यूसुफ जाता है और अपनी मंगेतर को लेता है, उसके साथ वह यात्रा करता है, उसके साथ साथ रहता है, क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञा के प्रति समर्पित है। परमेश्वर की जो आज्ञा है उसे वह स्वीकार करता है। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह का कभी यीशु मसीह का जन्म हुआ, एक ऐसा कुंवारी से उसका जन्म हुआ। जब सारे संसार की उस समय जनगणना हो रही थी, बताते हैं गिनती हो रही थी, सब लोग अस्त व्यस्त थे, और उस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। जब वे वहां पे गिनती की जा रही थी, लोगों की गिनती हो रही थी, तब आप और हम इस बात को सोचे कि मरियम और यूसुफ के लिए सारी बातें उल्टी थीं। वचन में लिखा है कि जब समय की परिपूर्णता हुई, जब समय परिपूर्ण हुआ, तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा मरियम और यूसुफ के हिसाब से। तो सारी बातें सब विपरीत थीं। पहली बात, कुंवारी गर्भवती हो गई। दूसरी बात, मंगेतर को उसे स्वीकार करना है। तीसरी बात, लंबी यात्रा करना है, राजा की आज्ञा है, सारे संसार के लोगों के नाम लिखे जाएं। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, एक कुंवारी से उसका जन्म हुआ। जब सारे संसार की जनगणना हो रही थी, नाम लिखे जा रहे थे, सब कुछ अस्त व्यस्त था। मेरे प्रियो, यहाँ इस बात को दर्शाता है कि क्रिसमस के प्रति हमारे जीवन में हमारी जो ये 3 प्रतिक्रियाएं हैं वो क्या हैं। जैसा कि पहली प्रतिक्रिया हमने देखा, हेरोदेस की प्रतिक्रिया, जो विरोध की प्रतिक्रिया है। दूसरी प्रतिक्रिया महायाजकों की, शास्त्रियों की प्रतिक्रिया, जो निश्चिंतता, उदासीनता, उपेक्षा की प्रतिक्रिया है। और तीसरी प्रतिक्रिया है गडेरियों की प्रतिक्रिया, चरवाहों की प्रतिक्रिया, मरियम और यूसुफ की प्रतिक्रिया। हो सकता है कि आप कहें हमारी प्रतिक्रिया तो ऐसी नहीं है। जो विरोध की प्रतिक्रिया है, हेरोदेस की प्रतिक्रिया है, हमको देखना है कि कहीं हमारी प्रतिक्रिया महायाजकों की प्रतिक्रिया तो नहीं है। कहीं हम कलीसिया के प्रति, प्रभु यीशु मसीह की देह के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति, अपने मसीही जीवन के प्रति, परमेश्वर से संबंध रखने के प्रति, प्रार्थना के प्रति, वचन के अध्ययन के प्रति उदासीन तो नहीं हो रहे हैं। कहीं हम निश्चिंत तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक में, जैसा कि मैंने पिछले पढ़ा, लिखा है कि उस बड़े उद्धार के निश्चिंत होकर हम कैसे बच सकेंगे। क्रिसमस के दृश्य में हम पाते हैं कि जब गडेरिया वहां पहुंचे तो लिखा हुआ है कि जब वह लौटे तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा और स्तुति करते हुए लौटे। ज्योतिषी हो गए, ज्योतिषी गए तो हेरोदेस के रास्ते से, परंतु लिखा हुआ है जब जोशी लौटे तो दूसरा रास्ता था। उनके जीवन में वो हेरोदेस के रास्ता को छोड़कर दूसरे रास्ता से लौटे। हो सकता है यह रास्ता लंबा रहा हो सकता है यह रास्ता कठिनाइयों से भरा रहा हुआ हो, परंतु उनके जीवन में दूसरा रास्ता था। हो सकता है हम भी हेरोदेस के रास्ते पर चल रहे हों, हो सकता है हम भी याजकों के रास्ते पर चल रहे हों, हो सकता है कि हम हेरोदेस के रास्ते से होकर बैतलहम आए हों और प्रभु यीशु मसीह के दर्शन हमने किए हों। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, यदि हमने उसे पहचाना है, यदि हमने उसे स्वीकारा है, यदि हमने उसको अपने हृदय में स्थान दिया है, तो हमारे लिए भी नया रास्ता होना चाहिए। हमारा जीवन भी नया जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार योग्य होना चाहिए।
यही तो क्रिसमस की सही प्रतिक्रिया होगी। इसी से तो क्रिसमस सफल होगा और इसी से परमेश्वर प्रसन्न होगा। हमारे जीवन की क्या प्रतिक्रिया है मेरे प्रियो? हेरोदेस की प्रतिक्रिया, महायाजकों की प्रतिक्रिया, ये चरवाहों की प्रतिक्रिया? यह निर्णय मुझ पर और आप पर है। परमेश्वर इन वचनों के सुने पढ़े जाने पर आप सबों को आशीष दे। सबों को जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी, आपको भी बहुत ही सुंदर। हमारा प्रतिक्रिया क्या है? ना जाने संसार में कई लोगों का अपने अपने प्रतिक्रिया रहती होगी, लेकिन हमारा प्रतिक्रिया, हम दंडवत करते हैं गडरे के समान, चरवाहों के समान, और उनको प्रस्तुति करते हैं, महिमा देते हैं। यही हमारे प्रतिक्रिया होनी चाहिए। सुंदर सा संदेश सुनाया पास्टर कटनी मध्य प्रदेश से। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आपकी सेवकाई बढ़ती रहे, आपके परिवार को सदा आशीष प्राप्त करे। साजन कोसी सर 2 शब्द बोलेंगे और प्रार्थना में हमको सबको चलाएंगे। साजन कोसी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का। हमारे बगल से हैं ये बारी जी, राजकुमार बारी जी हमारे बगल से हैं, मतलब वो कटनी के हैं और मैं शहडोल का हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस, अब जा करके कटनी जिला बन गया। पहले जबलपुर के तहत था ये कटनी, और हमसे अलग होके हम संभाग बन गए, मतलब शहडोल संभाग बन के एक जिला निकला उमरिया। ये हम दोनों की बीच की दूरी है, नहीं तो पहले हम जिला, आज हम संभाग हैं, वो जिला, और बीच में एक हमसे टूटा हुआ जिला उमरिया बना। नहीं तो ये दूरी थोड़ी बढ़ गई, नहीं तो बिल्कुल हम नजदीक थे और आज भी नजदीक है। एक जमाने की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था यहाँ शहडोल में, तब मेरा घर यहाँ नहीं हुआ करता था। मैं हॉस्टल से निकलकर यहाँ से कटनी हम लोग पिक्चर देखने जाते थे। मेरी उम्र उस समय मात्र 15.5-16 साल, वो भी बिना टिकट। रेलवे का कोई टिकट नहीं, और कॉलेज के बगल में आके चैन पुलिंग करके उतर जाते थे। कुल मिलाकर मैं जिन बातों को बता रहा हूँ, रख रहा हूँ, अपनी गलतियों को समझना, सहेजना, उससे बाहर आना, इन सब बातों का चित्रांकन आज राजकुमार जी के द्वारा प्रेषित हुआ। अगर ये प्रेरणा मुझे नहीं मिलती तो मैं इन बातों को नहीं रखता। कुल मिलाकर मसीहत को प्रवाहित करना ये हमारी ड्यूटी है, और जब तक हम इस संसार में रचाए जाकर, बसाए जाकर, रखे हुए हैं, जीवित हैं, हमारा जीवित रहना केवल मसीह की सेवा के लिए और मसीह के नाम को आदर और महिमा के लिए होना चाहिए। इन्हीं बातों को राजकुमार जी ने आज चिताया, बताया, समझाया। यस, धन्यवाद प्रभु। कई उदाहरणों को उन्होंने निकाल कर दिखाया, बताया। कुल मिलाकर उनकी एक ही उद्देश्य थी कि कैसे हम प्रभु को भाते हुए हो जाएं। क्या हम अपने आप को समझे हैं? और जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, मैंने जो उन्होंने हेरोदेस को लेकर जो बात कहा, वही है हमारा अपनापन या हमारा संसार का जीवन। क्या हम खतना रहित हैं या खतना वाले हैं? इन बातों को हम सोच पाए। सांसारिकता में बोलेंगे
तो हम में से जो मुस्लिम होकर क्रिश्चियन हुआ होगा उसी का खतना हुआ होगा। हमारा किसी का खतना शायद नहीं हुआ, पर मैं खतना वाले लोगों को भी देखा हूं जो आज मसीह के गवाह दे रहे हैं, मुस्लिम हैं, जिन्हें हम क्रिश्चियन बनाकर लेकर प्रभु की असीम प्यार के साथ चल रहे हैं। उसमें से एक बड़ा दास है सलीम खान। ऐसे कई दास हैं प्रभु की महिमा के लिए अपना जीवन खपा रहे, लगा रहे। कुल मिलाकर इतना सब उदाहरण मेरा बताने का कारण एक ही है, हम सब लोग जानते हैं, पर जानकर क्या हम उससे हटकर, क्या हम प्रभु की महिमा के लिए ठहराए गए हैं? क्या हम संसार से बाहर हुए? क्या हम हृदय की नाई तो नहीं? दिखाना, जताना, समझाना अलग बात है, अपने आप से बाहर होकर हमको पूर्ण मसीहत को जब तक अपने जीवन से हम लागू और भविष्य के अनुसार, वचन के अनुसार प्रबल नहीं कर पाएंगे, हमारा मसीहत व्यर्थ है। इसी बातों को राजकुमार जी ने आज रखा, हम समझ पाए, अपने आपे से बाहर आए। हेरोदेस कितना बड़ा राजा था, हम उसके कितने परसेंट में हैं? मैंने कल बोला था अय्यूब के हम कितने परसेंट में हैं, या सलोमन के हम कितने परसेंट में हैं? आज हम जरा सोच ले, और शायद जो वचन बताता है, सलोमन बहुत बड़ा राजा था, उससे बड़ी स्थिति अच्छी थी अय्यूब की। क्या हम उसके पद चिन्हों पर हैं? इसी बातों का चित्रांकन दिया गया, बताया गया, समझाया गया। हम हर एक बात से केवल दृष्टांतों के द्वारा अपने जीवनों से, जीवनों में रखकर उस प्लेटफॉर्म में आए, अपने आप को रखें। क्या हम हृदय समान तो नहीं? क्या हम सलोमन समान तो नहीं? पर क्या हम अय्यूब के समान हैं और बन सकते हैं? धन्यवाद प्रभु का। अच्छा वचन, सुंदर वचन, सुगठित वचन कई प्रकार से निकालकर दिखाया, बताया, जताया, समझाया। धन्यवाद। जकरिया की बात उन्होंने दिखाई, मत्ती की बात दिखाई, इब्रानी को चित्रांकन किया। धन्यवाद प्रभु का। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी तैयारी करें। धन्यवाद प्रभु। अच्छा सुंदर सुगठित वचन मिला पिता परमेश्वर, दास को अपनी महिमा के लिए तत्पर और सिद्ध बनाए रखे। यस लॉर्ड, जहां जो भी नौकरी में है या जैसी भी स्थिति में है, आप पदार्पण करें और महिमा में आपके उपयोगी बन पाए। धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा आपको देते पिता। आज जबकि विशेष दिन है पिता, हमारे सेंट्रल पास्टर का हॉस्पिटलाइज होना है, ऑपरेशन इत्यादि है पिता, आपके महिमा के तहत आने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आप अपनी उपयोगिता में ले ले प्रभु। हर एक बात से पिता आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो। आदर महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं साजन कोसी सर, बहुत बहुमूल्य बातों को रखा, और आपके परिवार सदा सुखी रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज थोड़ी समय में अस्पताल के लिए निकलना है। मेरे आंखों का इलाज हो रहा है। आज दाहिने साइड का आंख का लेजर करेंगे। डॉक्टरों का कहना है आज लेजर करेंगे। 2 दिन बाद 19 तारीख को लेफ्ट साइड का रेटिना ऑपरेशन होगा। इन बातों का ध्यान में रखते हुए प्रार्थना में मेरे लिए याद रखेंगे आप सभी भाई बहन। अब समय है ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। ज्योति हरी बेटी।
जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते संगीता मैम को। धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए हेमश्री मैम को, संगीता मैम को, और अलका मैम को, और अनिता मैम को। और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं राजकुमार सर को। और धन्यवाद देते हैं आखिरी प्रार्थना के लिए साजन कोशिश सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। आमीन आमीन। आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं लगातार। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और बहुत ही सुंदर संदेश सुनाने वाले पास्टर जी हैं हमारे बीच में, आशीषों को सुनाने, ताकि हम आशीषों को लेकर ये हिंदी सभा यही समाप्त करने वाले हैं। पास्टर जी, आपका स्वागत है फिर से। आइए हम सब आशीष वचन में जाएंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, विशेषकर लुकिंग एंड जीसस इस गूगल मीट के जुड़े हुए सारे प्रिय भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद। जय मसीह मदन जी, जय मसीह विश्वनाथ जी, जय जय मसीह धनराज सर, जय मसीह जय मसीह की। संग्राम सर, जय मसीह जय मसीह। हरिदेव जी, जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय जय मसीह। मसीह जय मसीह जय मसीह। हाँ प्रेजेंट भैया दीदी लोगों को जय राजन सर, मसीह। जय मसीह जय मसीह। अब हुआ ना, ऊपर चेहरा दिखाइए, ऊपर चेहरा दिखाइए। चेहरा छुपा कर नहीं रखना है, खाली टोपी दिखाई देता। हाँ आज टोपी रखे हैं। ठंड बढ़ गया है, ठंड हाँ थोड़ा ठंड बढ़ लगता गया है। है। जी जी। यहाँ भारत अभी को 9 डिग्री है। शहडोल में 9 डिग्री है। हम लोग याजक हैं हम लोग। अपने हाँ सर जी से देखिए, कोई रखा है टोपी? टोपी नहीं रखना है हम लोग इबादत में है, परमेश्वर की महिमा में है। टोपी नहीं रखना है, हम लोग याजक है। यहाँ 9 डिग्री है। हाँ, सबको जय मसीह की।